हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन 100% बनते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज उसको याद करने वाले हैं। आज अपन उसको ठीक है सही तरह से अपन पढ़ेंगे। आज उसको किस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी देखना है अपन को। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन देखते हैं। ठीक है, देखो कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन का मतलब है प्रजा का आंदोलन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 100% एक या दो मिलते हैं। यानी कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं अपन को वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला याद रखना है प्रजामंडल। सबसे पहले फैक्ट याद रखना है कौन सा, प्रजामंडल। सेकंड फैक्ट याद रखना है सन, डेट याद रखनी है। थर्ड फैक्ट याद रखना है कौन सा, यानी स्थापना किसने की थी, स्थापना और अध्यक्षता किसने की थी, स्थापना किसने की, अध्यक्षता किसने की। जन जागृति में जन चेतना का कार्य किसने किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना है। सबसे पहले अपन प्रजामंडल आंदोलन लेते हैं। पेपर में पूछा जाए कि सबसे पहले शुरू होने वाला प्रजामंडल आंदोलन कौन सा था, तो वहां पर अपन को याद रखना है सबसे पहला प्रजामंडल है। ठीक है, ऐसे कर लो जयपुर प्रजामंडल। 1931 स्थापना की थी कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद्र पाटनी इन्होंने स्थापना की थी। अध्यक्षता जो की थी चिरंजी लाल मिश्र। ठीक है, और यहां पर जन जागृति और जन चेतना की बात करें तो इन्होंने कार्य किया था अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में। ठीक है, इन्होंने ठीक है, अर्जुन लाल सेठी के बाद में जयपुर प्रजामंडल 1931 में स्थापित हुआ था। कर्पूर चंद पाटनी ने स्थापना की थी। ठीक है, चिरंजी लाल मिश्र ने अध्यक्षता की थी और इसमें जन जागृति और जन चेतना का कार्य जो किया था वो किसने किया था, अर्जुन लाल सेठी। दूसरा आता है प्रजामंडल, दूसरा कौन सा है, बूंदी। ध्यान रखना अपन ऑर्डर क्रम वाइज प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे। दूसरा बूंदी, ये भी 1931 यहां पर अध्यक्षता की थी यानी कांतिलाल जैन, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता। ध्यान रखना तीन व्यक्तियों ने क्या की थी, स्थापना की थी, कांतिलाल जैन, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। यहां पर अध्यक्षता का कोई वो नहीं मिलता फैक्ट। यहां पर जो इनकी जो जन जागृति जन चेतना जिन्होंने ली थी वो कौन सा आंदोलन से ली थी, बरहट किसान आंदोलन। ठीक है, बरहट किसान आंदोलन से यहां पर जन जागृति और जन चेतना का कार्य हुआ था किसमें, यानी बूंदी प्रजामंडल में। अब फ्रेंड्स यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक है इन्हें याद करने की, यानी बुक जय करे 31 में, यानी ट्रिक से क्या मतलब हुआ, बुक जय करे 31 में। बुक से क्या हुआ कि बूंदी का कैसे कांतिलाल
जैन। अब यहाँ पर जय से जयपुर, फिर से कर्पूर चंद पाटनी, और 31 का मतलब 1931। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि बुक्स जय करे 31 में, इसको ध्यान रख लेना। बुक से बूंदी। ठीक है, और कैसे कांतिलाल जैन जैसे जयपुर, करे कर्पूर चंद पाटनी, और 31 से 1931, यानी दोनों प्रजामंडल कब हुए थे? 1931 में स्थापित हुए थे। ठीक है, तो इस ट्रिक को थोड़ा सा याद करना है इसको। ठीक है, दूसरा बात देखो, अब यहां पर प्रजामंडल लेते हैं अपन 3rd नंबर पर। कौन सा? यानी हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल कब हुआ था? ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल 1934। इसमें यानी इसमें स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा। और जनजागृत अध्यक्षता जो की थी वो हाजी फैज मोहम्मद। हाजी फैज मोहम्मद। ठीक है, जनजागृति जनचेतना का कारण नैनूराम शर्मा। दोस्तों यहां पर हाड़ौती में 2 प्रजामंडल आएंगे, एक तो हाड़ौती होगा, दूसरा मारवाड़। 1934 में हुए थे। नैनूराम शर्मा ने स्थापना की थी, अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की थी, जनजागृति जनचेतना का कार्य नैनूराम शर्मा ने। 4 नंबर पर आता है यानी कौन सा? मारवाड़ प्रजामंडल कब हुआ था? 1934। अध्यक्षता जो की थी जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, अभयमल जैन, चांदकरण शारदा, चांदमल जैन, चांदमल सुराना। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, स्थापना की थी, अध्यक्षता की थी। किसने? भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ। जनजागृति जनचेतना की कार्य बात करें तो जयनारायण व्यास। ठीक है, ये याद रखना है। मारवाड़ 1934, जयनारायण व्यास, अभयमल जैन, चांदमल सुराना। अध्यक्षता की थी भंवरलाल सर्राफ ने। जनजागृति जनचेतना का कार्य जयनारायण व्यास ने। ठीक है, 5 नंबर पर आता है यहां पर, यानी 5 नंबर पर आता है मेवाड़ प्रजामंडल। 5 नंबर पर आएगा बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर 1936। ध्यान रखना, 2 प्रजामंडल चल रहे हैं अभी, एक डेट के। 1936 में बीकानेर हुआ था, जिसने कब, यानी इन्होंने स्थापना की थी। स्थापना किसने की थी? कन्हैयालाल ढूढ़। ठीक है, जनजागृति अध्यक्षता की थी अध्यक्षता इसमें नहीं मिलती है, इसमें कन्हैयालाल ढूढ़। ठीक है, यानी कन्हैयालाल ढूढ़, इन्होंने क्या की थी? यहां पर स्थापना की थी, और जनजागृति जनचेतना का कार्य भी कन्हैयालाल ढूढ़। ठीक है, यहां पर सर्वहितकर्णी सभा होगी, यानी यहां पर सर्वहितकर्णी सभा। ठीक, कन्हैयालाल ढूढ़ ने की थी यहां पर। और यहां पर जो है ना स्वामी गोपाल दास। ठीक है, स्वामी गोपाल दास भी थे इसमें। इन्होंने यहां पर सर्वहितकर्णी सभा ने सभा, और यहां पर स्वामी गोपाल दास
इन्होंने क्या की थी, स्थापना, अध्यक्षता की थी पंडित मघाराम वैद, पंडित मघाराम वैद, ये ध्यान रखना है। बीकानेर 1936 में सर्व हितकर्णी सभा ने स्थापना की थी और साथ साथ में स्वामी गोपाल दास, अध्यक्षता पंडित मघाराम वैद ने की थी। जन जागृति जन चेतना का कार्य स्वामी गोपाल दास ने, ठीक है, इनको याद रखना है अपन को। इसके बाद में आता है प्रजामंडल कौन सा, यानी 6 नंबर पर कौन सा प्रजामंडल है वो देखना है। ठीक है, 6 नंबर पर प्रजामंडल आता है यानी धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर 1936, अभी दो दो प्रजामंडल चल रहे एक ही सन के, ध्यान रखना, आसानी रहेगी इस तरह से याद करने में। स्थापना जो की थी वो किसने की थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और जौहरी लाल इंदु, इन्होंने क्या की थी, यहां पर स्थापना की थी। अध्यक्षता की बात करें तो यहां पर कृष्णदत्त पालीवाल, इन्होंने अध्यक्षता की। जन जागृति जन चेतना का कार्य यानी किसने किया था, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, सॉरी यमुना प्रसाद, इन्होंने किया था यहाँ पर जन जागृति और जन चेतना का कार्य। अब धौलपुर प्रजामंडल 1936 में हुआ था। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदु ने क्या की थी, स्थापना, अध्यक्षता की थी। कृष्णदत्त पालीवाल ने। जन जागृति और जन चेतना का कार्य किसने किया था, यमुना प्रसाद शर्मा, ठीक है, यमुना प्रसाद शर्मा कर दो, इन्होंने किया था। दूसरा प्रजामंडल आता है 7 नंबर पर, ठीक है, कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ 1938 में स्थापना की थी किन्होंने, बलवंत सिंह मेहता, सॉरी माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता, और जन जागृति जन चेतना का कार्य माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, इस तरह से। मेवाड़ प्रजामंडल 1938, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा ने जन जागृति जन चेतना का कार्य किया। 8 नंबर पर आता है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा 1938, स्थापना की थी शाहपुरा की, किसने, शाहपुरा जो है ना प्रजामंडल, उसकी स्थापना की थी रमेश चंद्र और लादूराम, रमेश चंद्र बिश्नोई और लादूराम, रमेश चंद्र बिश्नोई और लादूराम। अध्यक्षता की थी अभय सिंह डांगी, ठीक है, इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अभय सिंह डांगी ने क्या की थी, अध्यक्षता। स्थापना की थी रमेश चंद्र और लादूराम ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर अगर बात करें अपन 9 नंबर पर प्रजामंडल जो आता है वो आता है अलवर प्रजामंडल 1938। अभी देखो 1938 वाले एक ही डेट के चल रहे हैं प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी कुंज बिहारी मोदी, ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा। अध्यक्षता विनोद चंद्र कोठारी और हरिनारायण शर्मा। जन जागृति जन चेतना का हरिनारायण शर्मा इन्होंने किया था, ठीक है। तो अलवर प्रजामंडल 1938 कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा। उसके बाद में भवानी शंकर, हरिनारायण शर्मा। यहाँ पर जो, हाँ, विनोचंद कोठारी इसमें नहीं है, बांसवाड़ा में आएंगे। यहाँ पर जो है ना, इसमें अलवर प्रजामंडल कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा ने जो किया था ना, भवानी शंकर, इन्होंने क्या की थी, इनकी अध्यक्षता की थी भवानी शंकर ने। किसमें, इस अलवर प्रजामंडल में, ठीक है, अलवर प्रजामंडल में भवानी शंकर।
अब यहाँ पर ये हो जाते हैं प्रजामंडल, ठीक है। इसको देखो, इस तरह से प्रजामंडल है। बच्चों देखो, यहां से प्रजामंडल आगे चलते हैं, अल्बर प्रजामंडल। अब इसके बाद में अब प्रजामंडल आता है कौन सा? करौली प्रजामंडल। करौली कब हुआ था? 1938। अभी 1938 वाले चल रहे हैं, यानी 5 प्रजामंडल 1938 में ही हुए थे, 6 हो गए। अभी एक भरतपुर प्रजामंडल और होगा। स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है। जन जागृति जन चेतना का कार्य इन्होंने ही किया था, त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल 1938 स्थापना के इन्होंने की थी, इन्होंने 4 व्यक्तियों ने की थी, यानी जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आतिंद्र, मास्टर आतिंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, हरिनारायण सर, गोपीलाल यादव, और एक थे कौन से? जुगल किशोर चतुर्वेदी, किशनलाल जोशी, किशन लाल जोशी, ठीक है। इन्होंने क्या की थी? चारों ने मिलकर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन कौन से? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आतिंद्र, और यहाँ पर गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। इन्होंने जनजागृति और अध्यक्षता इसमें थी नहीं। अब इसके बाद में आता है कौन सा प्रजामंडल? यहाँ तक हो गए। 1939 के प्रजामंडल आते हैं, कौन सा? यानी कोटा प्रजामंडल। कोटा 1939, नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। अध्यक्षता नैनूराम शर्मा, और जन जागृति जन चेतना का कार्य भी नैनूराम शर्मा, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो, कोटा 1939, नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी। जन जागृति जन चेतना का कार्य भी किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने, ठीक है। यहां तक ये प्रजामंडल होते हैं। इसके बाद में जो है ना, इसके बाद में देखो आगे कौन से प्रजामंडल आते हैं। इसके बाद में आता है किशनगढ़। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939। किशनगढ़ प्रजामंडल का स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौथानी। ध्यान रखना, कांतिलाल जैन कौन थे? कांतिलाल जैन ने यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी, और कांतिलाल चौथानी ने किसकी स्थापना की थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस तरह से ऐसी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कौन? जमाल शाह, इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता। और यहाँ पर स्थापना जन जागृति जन चेतना का कार्य कांतिलाल चौथानी, ठीक है, इन्होंने किया था। इसके बाद में किशनगढ़ के बाद में सिरोही प्रजामंडल। सिरोही, ठीक है, सिरोही 1939। सिरोही प्रजामंडल 1939 में हुआ था। इन्होंने किस यानी सिरोही प्रजामंडल 1939 में हुआ था। इन्होंने भीमशंकर शर्मा और प्रवासी व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, अध्यक्षता जो की थी वो इसमें जन जागृति जन चेतनाकार मोतीलाल तेजावत, ठीक है, इन्होंने किया था। सिरोही प्रजामंडल 1939 भीमशंकर और मोतीलाल तेजावत, ठीक है, इन्होंने की थी। उसके बाद में जो है ना प्रजामंडल, इसके बाद में आता है कौन सा? इसके बाद में 1942 में आएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़
1942 भंवरलाल निगम, ठीक है, इन्होंने की थी। इसके बाद में फिर से भंवरलाल निगम, इन्होंने ही जन जागृति यानी क्या किया था, अध्यक्षता की थी भंवरलाल निगम कुशलगढ़, ठीक है, भंवरा कौशल, इस तरह से याद रख सकते हैं उसको। भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद में आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कब हुआ था, 1943 और 45, ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 और 45 में हुआ था। इसमें दो धूलजी भाई बावसर, धूलजी भाई बावसर, इन्होंने क्या की थी, अध्यक्ष स्थापना की थी। और इनके साथ एक और थे, कौन, इसके बाद एक और थे यानी भूपेंद्र नाथ, ठीक है। कौन थे, भूपेंद्र नाथ। अब इसमें अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, विनोद चंद कोठारी, विनोद चंद कोठारी, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943-45 में हुआ था। धूलजी भाई बावसर और भूपेंद्र नाथ, इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, स्थापना की थी। अध्यक्षता जो की थी विनोद चंद कोठारी, इन्होंने की थी, ठीक है। इस तरह से जन जागृति जन चेतना का कार्य इसमें मिलने को नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में जो है ना डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आता है, डूंगरपुर प्रजामंडल 1943, ठीक है। किसने किया था, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, भोगीलाल पांड्या। और जन जागृति जन चेतना का कार्य भी किसने किया था, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। इस तरह से डूंगरपुर 1943 भोगीलाल पांड्या और भोगीलाल पांड्या इन्होंने किया था। इसके बाद में जो है ना प्रजामंडल कौन सा आता है, दूसरा देखते हैं यहां तक। डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ 1944। प्रतापगढ़ कब आएगा, 1945 प्रतापगढ़, ठीक है। इसमें चुन्नीलाल अमृतलाल पायकर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी, चुन्नीलाल ने और अमृतलाल पायकर ने। अध्यक्षता भी अमृतलाल पायकर ने की थी, अमृतलाल पायकर, ठीक है, इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। दोस्तों यहां पर एक और प्रजामंडल आता है, यानी कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल 1945। जैसलमेर प्रजामंडल भी कब हुआ था, 1945। किसने किया था, अध्यक्ष यानी स्थापना मीठालाल व्यास, अध्यक्षता मीठालाल व्यास। जन जागृति जन चेतना का कार्य सागरमल गोपा, ये वही सागरमल गोपा है जिनको 1907 में जो है ना गुमान सिंह थानेदार, उन्होंने केरोसिन डालकर इनको जिंदा जला दिया था कहां पर, जेल में। ये वही सागरमल गोपा है। लास्ट प्रजामंडल बचता है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ 1946, स्थापना की थी मांगीलाल भव्य, ठीक है। अध्यक्षता भी किसने की थी, मांगीलाल भव्य। इसमें जन जागृति जन चेतना का कार्य नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रजामंडल जो है ना, झालावाड़ 1940, मांगीलाल भव्य और मांगीलाल भव्य, ठीक है। तो प्रजामंडल जो है ना, इस तरह से अपन को याद रखना है प्रजामंडल को, यानी इस तरह के प्रजामंडल अगर याद रखेंगे तो हमेशा 100% क्वेश्चन अपन गलत नहीं करके आएंगे। एक दो क्वेश्चन जरूर प्रजामंडल आंदोलन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना कि अपन के दो प्रजामंडल कब हुए थे, 1931 में, ठीक है। जयपुर और बूंदी दो ही प्रजामंडल कब हुए थे, 1934 में,
कौन से, मारवाड़ और हाड़ौती। और 2 ही प्रजामंडल कब हुए थे, 1936 में। कौन से, यानी मेवाड़, सॉरी धौलपुर और बीकानेर। 5 प्रजामंडल जो है ना वो किस में हुए थे, 1938 में। कौन कौन से, मेवाड़, शाहपुरा, करौली, भरतपुर और अलवर। इस तरह से 1939 में 3 प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। 1939 में कौन कौन से हुए थे, यानी कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, ठीक है। इस तरह से 1942 में जो है ना प्रजामंडल कौन से हुए थे, यानी 1942 में जो हुआ था कुशलगढ़ प्रजामंडल। और बात करें 1943 और इसमें 45 भी आ जाता है, तो बांसवाड़ा 1943 और 45 में हुआ था। इसके बाद में बात करें 1944 में 2 यानी कौन कौन से प्रजामंडल हुए थे, 2, डूंगरपुर और डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में 1 हुआ था। 1945 में बात करें तो 2 हुए थे, यानी कौन सा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। इसके बाद में 1946 में प्रजामंडल जो हुआ था वो 1 हुआ था, कौन सा, यानी ये झालावाड़। यानी बात करें 1931 में 2 प्रजामंडल, 1934 में 2 प्रजामंडल, 1936 में 2 प्रजामंडल, 1938 में 5 प्रजामंडल, 1939 में 3 प्रजामंडल, 1942 में 1, 1943 और 45 में 1, 1944 में 1, 1945 में 2 प्रजामंडल और 1940 में 1। इस तरह से प्रजामंडल टोटल होते हैं अपने 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 प्रजामंडल होते हैं। याद रखना इस तरह से कि 1931 में कितने हुए, 1934 में, 1938 में, 1939 में, 1946 में, 1942 में, 1943, 45 में और 1944, 1945 और 1946। ये इस तरह से याद करेंगे तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन नहीं होगा, हमेशा के लिए अपन को रिकॉल रहेगा। इस तरह से प्रजामंडल को याद करने का यही तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों इतना, ठीक है। आज अपन ने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे फिर से दूसरी, उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।